Welcome to everybody in my channel Power of Technology. Myself Akash Kushwaha. I am come back with a new lecture and I presenting a lecture on analog wiring of PLC. So guys, soon you will be watching on the best and top lecture of PLC wiring. Okay, so let's start to the lecture. The topic is analog wiring of PLC. Okay, what is analog wiring of PLC? एनालॉग वायरिंग क्या होती है? एनालॉग वायरिंग इज अ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट। जो इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करती है वो क्या है? एनालॉग वायरिंग होती है। अब क्या होता है एनालॉग सिग्नल? ठीक है, तो उससे पहले हम समझने से पहले सिग्नल समझ लेते हैं क्या होता है। सिग्नल इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल फिनोमिना व्हिच कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है जो भी फिजिकल फिनोमिना होता है, ठीक है, वो बाय द यूज ऑफ सेंसर या अदर चीज़ों का यूज करके जो सिग्नल लेते हैं हम लोग, उसकी एक वेव फॉर्म बनती है जिसको हम मैथमेटिकली क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी डाटा होता है वो वेव फॉर्म हमको एनालिटिक्स करके प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल जो होता है वो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। ठीक है, उसका कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड होता है एंड विद द टाइम ऑफ कंटिन्यूअस टाइम के साथ में, ठीक है, वो वेरी करता है ओवर टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही वेरी करता है एंड दैट्स रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यू, और एक सर्टन रेंज में जो भी वैल्यू आती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही डिजिटल सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल क्या करता है? वो डिस्क्रीट सिग्नल होता है जो रिप्रेजेंट करता है दो स्टेट 0 और 1 या ट्रू और फॉल्स, हाई और लो। ठीक है, तो ये होता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सिग्नल और डिजिटल सिग्नल ये हो गए हमारे। अब हम लोग बात करते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स जो ओनली होते हैं टू टाइप्स होते हैं, वोल्टेज सिग्नल होंगे या तो करंट सिग्नल होंगे। ठीक है, अब वोल्टेज सिग्नल जो होता है वो प्लस से -10 वोल्ट के बीच में आपको दिया जाता है। ये चीज़ आपको मैनुअल में मिल जाएगी, +-10 वोल्ट। ठीक है, जो भी आपको एनालॉग सिग्नल्स दिए जाते हैं +-10 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और ये तो लिखा होता है जो भी आप मैनुअल लेते हो, ठीक है, पीएलसी का, उसमें लिखा होता है, ठीक है, कि इनपुट पर आपको कितना जो भी आईओ कार्ड है उस पर कितना आपको रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की। ठीक है, वो लिखा होता है, आपको पीएलसी में पढ़ना पड़ेगा। तो यूज फॉर द नियरेस्ट एंड पेरिफेरल डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्टेड पीएलसी। ये जो पीएलसी के पेरिफेरल डिवाइसेस आसपास चारों तरफ जो कनेक्ट होती हैं, जो नियरेस्ट कनेक्ट होते हैं, उसमें हम लोग वोल्टेज सिग्नल का यूज करते हैं। बिकॉज द रीजन इज दैट कि हम लोग जो वोल्टेज सिग्नल यूज करते हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस में। ठीक, इसके वजह से जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है, लूज हो जाता है, वीक हो जाता है हमारा सिग्नल, जिस वजह से डाटा लॉस हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसीलिए हम लोग करंट सिग्नल का यूज करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, जो भी हमारे उसमें क्या होता है, डाटा हमारा एज कम्पेयर टू वोल्टेज लॉस नहीं होता है। ठीक है, करंट सिग्नल जो होता है उसका कोई भी डाटा लॉस नहीं होता, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग करंट सिग्नल का यूज करते हैं। और ये प्लस से माइनस के 20 मिली वोल्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ मैनुअल में लिखी होती है कि कितना आईओ कार्ड पे या जो भी पीएलसी के कॉन्टैक्ट है वो उस पर कितना वोल्टेज हम लोग देंगे या कितना वोल्टेज उस पर होगा। मिली एम्पियर में तो करंट होता है, वोल्टेज आपका सिंपल सा वोल्टेज में ये रेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ देते हैं एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल इंक्लूडिंग, जैसे कि आईडीओ सिग्नल, ठीक है, टेम्परेचर रीडिंग, थर्मोकपल सेंसर, वोल्टेज लेवल कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसके बाद एनालॉग सिग्नल जो होता है वो कैरेक्टराइज होता है एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेज पे, 3 चीज़ों पे कैरेक्टराइज होता है। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल को बताता है। फ्रिक्वेंसी तो रेट ऑफ टाइम को बताता है। ठीक है, और जो फेज है वो पोजीशन ऑफ द रिलेटिव रेफरेंस में जो भी पॉइंट टू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है उसको बताता है। ठीक है, उसके बाद कुछ हम लोग जैसे कि डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सारी वायरिंग भी कंप्लीट कर ली है और इसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ भी चुके हैं। और डिजिटल इनपुट आउटपुट में क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या नीड्स होती हैं, क्या चीज़ें लगती हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हम लोग पीएलसी से इनपुट आउटपुट में कनेक्ट करते हैं, वो फर्स्ट लेक्चर में मैं इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में ले चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से वॉच कर सकते हैं।
और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, बात कर रहे हैं अब एनालॉग इनपुट मॉड्यूल की। तो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल जो होता है उसमें हम लोग आज एनालॉग इनपुट मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। एनालॉग आउटपुट की मॉड्यूल के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो एनालॉग इनपुट जो होता है वो क्या होता है, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक तरह से यूज होता है, ठीक है, जो भी पीएलसी में, ठीक है। तो जो भी एनालॉग सिग्नल मेजर होता है वो बाय द यूज ऑफ सेंसर होता है, ठीक है। सेंसर क्या करता है, उस एनालॉग सिग्नल में जो भी इन्वायरमेंट फील्ड से वो सेंस कर रहा है वो भेजता है पीएलसी को, ठीक है। तो एनालॉग इनपुट्स मॉड्यूल आर यूज टू इंटरफेस एनालॉग सेंसर और डिवाइसेस, ओके, विद द पीएलसी, ठीक है। द सेंसर मेजर वेरिएबल सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट, जो भी उसको मेजर करना है सेंसर के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो कि सेंसर जो है वो प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअस सिग्नल प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। जो भी इनपुट साइड चेंज हो रहा है वही आउटपुट साइड भी चेंज होगा, ठीक है। इसे सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। जितना सेंसर इनपुट साइड मेजर करता है, जितना भी सेंस वही आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो कह सकते हो कि मिली सेकेंड में जो भी चेंजमेंट होते हैं तो वो चेंजमेंट हमको आउटपुट में देखने को मिलते हैं। अगर मिली सेकेंड में इनपुट में चेंज हुआ तो मिली सेकेंड में ही आपको आउटपुट में चेंज देखने को मिलता है। वो डिपेंड अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ सेंसर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जितने भी एनालॉग इनपुट डिवाइसेस में हम लोग सेंसर, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एनालॉग आउटपुट क्या होता है, एनालॉग आउटपुट जो पीएलसी देता है किसी वीएफडीज को, ठीक, जैसे वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव होती है उसको हम लोग क्या देते हैं, एनालॉग सिग्नल देते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करें, रियल टाइम में किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ वेरी होने वाला जो भी स्पीड है उसको हम लोग क्या मोटर की कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज को वेरिएबल करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल करने से क्या कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, जो वीएफडी यूज करते हैं, ठीक है। तो पीएलसी से क्या जाता है, सिग्नल हमारा जाता है एनालॉग किसके लिए, वीएफडी को लिए, ठीक है। तो डिजिटल में हम लोग यहाँ से पीएलसी से ट्रांसफ़र करते हैं और जो हमारी वीएफडी होती है उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो डिजिटल टू एनालॉग, तो डिजिटल पीएलसी से जाता है, एनालॉग वीएफडी उसको बना के मोटर को सप्लाई कर देता है, ठीक है। जिस तरह से हमको स्पीड को कंट्रोल करना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हम लोग जो यूज करते हैं एनालॉग आउटपुट को, ठीक है। उसके बाद क्या, डिस्क्रीट टाइप सिग्नल्स और एनालॉग टाइप। जो डिस्क्रीट टाइप होते हैं वो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि डिस्क्रीट टाइप सिग्नल क्या होता है, ठीक है। जो भी डिजिटल सिग्नल होते हैं वही डिस्क्रीट टाइप सिग्नल होते हैं। इनपुट में क्या यूज होते हैं ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, आउटपुट में क्या यूज होते हैं वो भी देख चुके हैं, ठीक है। एनालॉग टाइप में क्या होता है मैंने बता रखा है, सेंसर, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, ये सारी चीज़ें हम लोग इनपुट साइड यूज करते हैं। आउटपुट साइड हम लोग देख रहे हैं कि जो भी ड्राइव्स हैं उनको यूज करते हैं, एक्चुएटर, वाल्व, और जो भी पोजीशन सेट करने वाले हैं उनको सारी चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी आपको यूज करना है वो सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। उसके बाद बात आती है कि ये थोड़ी चीज़ें हमको समझनी है। जैसे कि एक प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस हमने रिप्रेजेंट किया। वो प्रोसेस ये है कि एक टैंक में वाटर है और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। वो सेंस करके दे रहा है क्या, एनालॉग इनपुट्स, वो प्रोसेसर के पास जा रहा है। वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि प्रोसेसर तो केवल क्या समझता है, 0 या 1, बस, इससे ज़्यादा वो समझता नहीं है कुछ भी। तो 0 और 1 समझता है वो केवल, ठीक है। और यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से एक एनालॉग सिग्नल जाता है जो कि कंटिन्यूअस वेवफॉर्म होता है, साइनोसोइडल सिग्नल होता है, ठीक है। उसको वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, डिजिटल सिग्नल में, डिस्क्रीट सिग्नल में तोड़ता है। कैसे तोड़ता है, बाय द हेल्प ऑफ एडीसी कन्वर्टर, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के हेल्प से क्या करता है, जो भी साइनोसोइडल सिग्नल आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो साइनोसोइडल सिग्नल जो आ रहा होता है वो 0-1 के फॉर्म में ब्रेक होता है, ठीक है। उसके बाद जो आउटपुट लगा होता है उसको फिर क्या होता है, उसको फिर वो कन्वर्ट करता है किसमें, साइनोसोइडल वेव फॉर्म में। तो उतना ज़्यादा ये मतलब कि क्लियरली वेव फॉर्म कन्वर्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। मतलब कि जैसी हमारी प्रीवियस वेव फॉर्म थी साइनोसोइडल की, जैसे ही आपको ये दिख रहा है कि वीएन है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो भी है ये स्मूथ साइनोसोइडल वेव फॉर्म है। उसके बाद डिजिटल कन्वर्टर लगा के हम लोग
स्क्वायर वेव फॉर्म में कन्वर्ट के लिए कई टाइप की स्क्वायर वेव फॉर्म होती है, जैसे क्वाजी स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं जब, तो ये हमको समझ में आ रहा है कि जब फिर से जब डिजिटल टू एनालॉग जा रहे हैं तो उतनी हमको प्योर स्क्वायर वेव मतलब कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म नहीं मिल पा रही, स्मूथ वेव फॉर्म नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, 12th हार्मोनिक, बहुत सारे हार्मोनिक होते हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि थर्ड हार्मोनिक इट्स वेरी क्रूशियल और सिग्निफिकेंट हार्मोनिक होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रिप्रेजेंट किया, जैसे कि आइडियो सिग्नल होता है, वो माइक के थ्रू जाता है, वो एडीसी कन्वर्टर लगा होता है, साइनोसॉइडल के वेव फॉर्म में जाता है, कन्वर्ट करता है, तब सीपीयू इसको अंडरस्टैंड करता है। सीपीयू जैसे ही अंडरस्टैंड करता है, फिर उसको डीएसी लगा हुआ है, फिर क्या है, डिजिटल टू एनालॉग लगा हुआ, फिर वो स्पीकर के पास जाता है, ठीक है। इस तरह से कन्वर्जन होता है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो, इस तरह से क्या करते हैं, ये जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो रहा है ना, कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को किस में कन्वर्ट करें, डिस्क्रीट में। तो इसको, इसके लिए एक थ्योरम होती है जो होती है सैम्पलिंग थ्योरम। आप लोग शायद डिजिटल सिग्नल सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, सैम्पलिंग थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, पूरा जितना भी डिस्क्रीट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये होता है सैम्पलर थ्योरम, ठीक है, सैम्पलिंग थ्योरम हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। जो सैंपल में उसको ब्रेक कर देती है छोटे छोटे, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे छोटे छोटे हैं ना, जितनी भी वेव फॉर्म है उतनी सारे से यहाँ पे रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, उसके बाद प्रोसेसर उसको रीड करता है, फिर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो भी इंडिकेटर्स जो भी लगा आउटपुट वो रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट को हाई करना है लो करना है अकॉर्डिंग टू सिग्नल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंड देन यू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ये होल प्रोसेस के बारे में हम लोग आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वोल्टेज मोड एनालॉग इनपुट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सिस्टम, वो सारी चीज़ें समझते हैं कि हमारे पास एक डाइमर है, एक थर्मोकपल है, ये सारे इनपुट्स हैं, इस तरह से कनेक्टिविटी होती है, आईओ कार्ड लगे हुए हैं, ठीक है। ये आईओ कार्ड, इनका कुछ रेजोल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। और ये पीएलसी लगी हुई है, और ये उससे आउटपुट कुछ कनेक्टेड है। ये हमारा इनपुट आईओ कार्ड है, जिससे हमारे सारे इनपुट कनेक्ट हैं, और जो हमारे आउटपुट कनेक्टेड है ये आउटपुट एनालॉग कार्ड है, ठीक है। ये इनपुट एनालॉग कार्ड है, ये आउटपुट एनालॉग कार्ड है, जिससे आउटपुट सारे कनेक्ट हैं, ओके। तो मैंने आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। उसके बाद करते हैं व्हाई यूज़ एनालॉग सिग्नल। कॉमन से क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो ये कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन सिग्नल होते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी अच्छी होती है, ठीक है, रियल टाइम इंटरफेस कर सकते हैं हम लोग, हाई बैंडविड्थ होती है, एंड अदर और भी सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट डाउन है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। एडवांटेज क्या होते हैं एनालॉग सिग्नल के, आपसे पूछा जाता है, कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन, रियल वर्ड कंपैटिबिलिटी, सेंसिटिविटी अच्छी होती है, ठीक है। लो लेटेंसी का मतलब ये है कि सिग्नल लेट नहीं होता है, डिले सिग्नल नहीं हो सकता, जितना इनपुट में चेंज हुआ उतना ही आउटपुट में आपको चेंज दिखेगा, ओके। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि प्रोसेसिंग के लिए अलग से कन्वर्टर का यूज करना पड़ता है, ये सारी होती है, और उतना अच्छा एक्यूरेसी में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी भी चीज़ें आ जाती हैं, जब भी इंटरव्यू लेने वाला पर्सन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं उनको हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है, डिजिटल सिग्नल को हाई पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको प्रोसेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो ईजिली, ठीक है। और उसके बाद एक हम यहाँ पे डिजिटल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर अभी आप लोग कंसिडर मत करो, ये क्या लगा हुआ है, इससे अभी कोई डिस्कशन नहीं करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं ये इंडक्टिव कैपेसिटिव जो भी आपको मानना है, एनपीएन पीएनपी सेंसर आप मान सकते हो, ठीक है। बट हम यहाँ पे एनओ टाइप सेंसर एक मान रहे हैं, मान लेते हैं कि इंडक्टिव सेंसर है, ठीक है। यहाँ पे 25% जब वाटर आ जाता है टैंक में तो ये सेंस करता है, ठीक है। और जब ये 50% वाटर फिल हो जाता है टैंक में तब ये सेंस करता है। उसके बाद जैसे ही ये हमारा लगा हुआ 75% सेंस करता है तो ये, और फिर 100% सेंस करता है, तो ये पूरा टैंक फुल बता देता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग देखते हैं 20 मीटर का हमारे पास टोटल टैंक है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जैसे x0 हमारा ऑन होता है, सेंसर ऑन होता है, वैसे y0 आउटपुट हाई हो जाता है कि 25% टैंक में वाटर आ चुका है। उसके बाद होता है कि x1 हमारा ऑन होता है तो वो बता देता है 50% टैंक में वाटर आ चुका है, ठीक है। y1 ऑन हो जाता है, इस तरह से हमारे दोनों वो भी काम कर जाते हैं, 100% और 75% वाले,
ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें रिप्रेजेंट होती है। तो हम लोग ये डिजिटल सिस्टम में देख पा रहे हैं, किसी सिस्टम को ऑन कराना है या ऑफ कराना है 0-1 के कमांड के थ्रू हम लोग ऑन ऑफ करा सकते हैं। बट ये जो बीच में मैंने लाइनिंग की हुई है सेंसर के बीच में, ये डॉटेड लाइनिंग जो यहाँ पे दिख रहे हैं, स्पेस जो दिया हुआ है, क्या ये वैल्यू बीच की मेजर कर पाएगा? क्या ये 75% की छोड़ के आगे जितनी भी 76 से 70 78 हैं, क्या इनको मेजर कर पाएगा? नहीं मेजर कर पाएगा। ठीक है, तो डिजिटल केवल 0-1 को मेजर करता है। तो ये बीच का गैप अगर मेजर करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एनालॉग सिग्नल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एक एनालॉग सिस्टम की वर्किंग किस तरह से होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर ले रखा है और मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिसाइड कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 10 वोल्ट हमने दिया है। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि 10 वोल्ट हम लोगों को आईओ कार्ड में, इनपुट आईओ कार्ड है या टर्मिनल जो भी पीएलसी का है उसके पास कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट है, 0 to 10 वोल्ट। ठीक है, तो आज मेजरली हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं? 0 to 10 वोल्ट पे हम लोग केवल फोकस करेंगे। यहाँ पे रेंज जो होती है वो तो हम जानते हैं इनपुट की प्लस से माइनस से 10 वोल्ट होती है, पर आज हम 0 to 10 वोल्ट बताएंगे और 0 मिली एम्पियर से लेकर 20 मिली एम्पियर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि प्लस से माइनस सारी चीज़ें रिप्रेजेंट है, तो हमको आज ये केवल रिप्रेजेंट करना है। ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल में दिख जाएंगी। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं करना है हमको। अब उसके बाद हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्टेड द वाटर सार्ट द टैंक द सेंसर। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जैसे कि 0 वोल्ट शो हो पा रहा है तो मतलब 0%। ठीक है, 5 वोल्ट शो रहा तो मतलब 50% टैंक फुल हो चुका है। हाँ, और 10 वोल्ट अगर शो रहा तो मतलब 100% टैंक फिल हो चुका है। तो जितना वाटर लेवल जैसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतने समय सेंसर के पास कोई भी ऑब्जेक्ट जितना करीब आता जाता है वो उतना ही वोल्टेज ज़्यादा, मतलब आउटपुट उतना ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि वाटर इसके तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो कि 100% तक पहुंच जाएगा, फिल हो जाएगा टैंक, तो ये सेंसर जब सेंस करेगा तो 10 वोल्ट आपको वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आपको 10 वोल्ट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, आपको ये नहीं बताएगा कि कितने मीटर टैंक फिल हो चुका है। ठीक है, आपको ये नहीं बताएगा। तो इसके लिए आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब ये वर्किंग कैसे करता है सेंसर, मैं वो थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट बार में क्या करता है, अपनी वेवफॉर्म को छोड़ता है, रिलीज करता है जैसे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है वो क्या होती है, एंटर करते हैं इस टैंक के अंदर। ठीक है, जितनी स्पीड से एंटर करेंगी और वाटर लेवल के जो भी वाटर का लेवल उससे टकराएंगी, टकराने के बाद फिर से जितनी स्पीड से वापस जाएंगी, तो आने में लगा समय, वेव को जाने में लगा समय। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस इसने मेजर यहाँ से वहाँ तक तय की है, और जो भी डिस्टेंस इसने तय की हो और जो भी टाइम ड्यूरेशन आने जाने में समय लगा है उस वेव फॉर्म को, ठीक है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बेसिस पे ही आउटपुट को जनरेट करके ये सिग्नल देता है पीएलसी को। उसके बाद पीएलसी रिप्रेजेंट करता है एचएमआई या स्काडा पे, जहाँ भी आपको रिप्रेजेंट करवाना है वहाँ पे रिप्रेजेंट करवा देता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब कि आप मेजर कर सकते हो सारी चीज़ों को। ठीक है, पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। अब हम लोग बात कर देते हैं कि चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, ऐसी तो कोई गुंजाइश नहीं है, कोई डाउट कीजिए अगर कोई यहाँ पे गुंजाइश हो। यहाँ मैंने स्पीड बराबर लिख रखा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इस तरह ये सारी चीज़ें सेंसर जो है कैलकुलेट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ, ये मैंने एक वेवफॉर्म ले रखी है आप लोगों के लिए, वो अभी मैं बताता हूँ किस लिए ली है। हाउ टू मेजर मिनिमम लेवल ऑफ वाटर टैंक। हमको किस तरह से वाटर लेवल के टैंक को मिनिमम मेजर करना है, तो इसके लिए हमको डिपेंड करता है कि सबसे पहले सिलेक्शन कैसा करते हो आप। ठीक है, पीएलसी का सिलेक्शन कैसा है, आपका सेंसर का सिलेक्शन कैसा है, जो भी आईओ कार्ड ले रहे हो उसका सिलेक्शन कैसा है। यदि आप हाई रेजोल्यूशन की लेते हो, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, मिनिमम से मिनिमम वोल्टेज को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। ठीक है, वाटर का जो लेवल है, कितना मिनिमम लेवल है वो भी सेंस कर लेगा टैंक के अंदर। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन लेने पर सेंसर का। ठीक है, उसके बाद पीएलसी का भी डिपेंड करता है, और जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो है, जो भी प्रोसेस आप हो रहा है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते हो जो भी सेंसर और पीएलसी को। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन की, जैसे कि लेट्स 10 बिट सेंसर हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। ठीक है, 10 बिट सेंसर हम लोगों ने सेलेक्ट किया, फार्मूला है जो रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें कैसे होंगी।
2 की पावर n हम लोग फार्मूला लगाते हैं, 10 बिट है तो हम लोग यहाँ पे 2 की पावर कितना कहते हैं 10, तो यहाँ पे आ जाता है 1024 डेसिमल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये जो है डाटा रजिस्टर में हमको प्रोग्राम में दिखती है वैल्यू। जैसे ही हम लोग ये सेंसर जैसे सेंस करता है तो ये डाटा रजिस्टर के अंदर प्रोग्राम जो होता है उसमें डाटा रजिस्टर होता है, उसमें वैल्यू हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जैसे ही 1024 शो होता है तो वो तुरंत शो कर देता है कि 10 वोल्ट पे पहुंच चुका है हमारा सेंसर, मतलब कि टैंक हमारा 100% क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। ठीक है, अब ये 1024 दिख रहा है आपको ना, ये क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल हमारा आया होता है 10 बिट, मतलब कि 10 बिट है। ठीक है, ये रेजोल्यूशन से सेट होता है, ये सेंसर का रेजोल्यूशन बताता है। तो ये जो एनालॉग सिग्नल आया है वो क्या करेगा, इस पल्स को 1024 बार, ये जो देख रहे हो ना जो प्रोपोगेशन हो रहा है ये चीज, इस चीज का जो स्क्वायर वेव फॉर्म में, तो 1024 ऐसी पल्सों को तोड़ देगा। किसमें, डिस्क्रीट सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल से किसमें तोड़ देगा, 1024 पल्सेस में तोड़ेगा ये। ठीक है, डिस्क्रीट टाइप में। अब ये सिग्नल क्या होगा, 0-1 में रीड करेगा माइक्रो कंट्रोल जो भी सीपीयू आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो एनालॉग इनपुट वोल्टेज यहाँ पे मेजर स्केयर हो रहा है, यहाँ पे आपका डिजिटल आउटपुट कोर्स आ रहा है। ठीक है, तो इस बात से फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 10 वोल्ट को जितना वोल्टेज हम लोग इनपुट कार्ड पे दे रहे हैं, जो आईओ कार्ड है या पीएलसी के टर्मिनल कार्ड हैं, उस पर जितना भी वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको 1000 से जो डेसिमल वैल्यू आई 1024 1024 उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9.7 मिली वोल्ट मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि ये इतना मिनिमम वोल्टेज सेंस कर सकता है सेंसर, जो वाटर लेवल का टैंक, मतलब कि जो भी टैंक का वाटर लेवल है उसको सेंस करता है 9.7 मिली वोल्ट तक ये सेंस कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना सेंस करता है 10 वोल्ट, और उसके मिनिमम कितना सेंस करता है 9.7 मिली वोल्ट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, सिग्नल ऑब्टेन हियर व्हिच इज मेजर्ड बाय द यूज ऑफ सेंसर, सेंसर के थोड़ा इतना हम लोग सेंस कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं 9.7 मिली वोल्ट सबसे मिनिमम वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में, क्योंकि भाई हमको वोल्टेज थोड़ी ना देना है प्रोग्राम में, हम लोगों को तो क्या रीडिंग मालूम होनी चाहिए कि कितने मीटर टैंक हमारा फिल हुआ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो मिली वोल्ट में हमको जो अगर कन्वर्ट करना है, 20 मीटर का हमारे पास टैंक है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिली वोल्ट से। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 1 मिली वोल्ट कितना निकला 0.002। ठीक है, उसके बाद 9.7 मिली वोल्ट इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई मार देंगे तो हमारे पास 0.194 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9.7 मिली वोल्ट जब वोल्टेज जनरेट होगा, जब सिग्नल सेंस करके हमको देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.0194 मीटर टैंक हमारा वाटर से फिल हो चुका है। ठीक है, इसके नीचे वो सेंस नहीं कर सकता है। ठीक, अगर आप कहो कि 9.7 मिली वोल्ट के नीचे सेंस कर ले, इसका मतलब क्या हुआ, वो सेंस ही नहीं कर सकता है। वो 9.7 मिली वोल्ट के ऊपर से ही स्टार्ट, 9.7 9.8 9.9 9.10 इस तरह से सेंस करता है। इसका मतलब ये जो 9.4 या 9.6 या 9.5 या 9.3 ये इस वैल्यू को सेंस करेगा, नहीं सेंस करेगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो 9.7 की प्रीवियस वैल्यू जो है 9.6 9.4 9.5 इनको सेंस नहीं करेगा सेंसर। ठीक है, तो 9.7 के ऊपर 9.8 9.10 यही सेंसर वो वैल्यू को सेंस कर सकता है बस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हो तो मीटर में, उसके बाद हम लोग सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं वाटर लेवल का। ठीक है, जो भी हमको जिस तरह से हमको रिकमेंड, जिस तरह से हमको डाटा को जिस यूनिट में लिखना है उस तरह से हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे एक सेंसर हमने फिर से लिया हुआ है, वही सेंसर इमेज ली है। यहाँ पे मान लो कि 0 वोल्ट है, तो ये जहाँ पे 9.7 मिली वोल्ट जो है ये सबसे बॉटम पे टैंक के जो वाटर जैसे ही एंटर करेगा, जस्ट वाटर फॉल होगा कहाँ पे, वाटर टैंक के कह सकते हो बिल्कुल तल पे, कह सकते हो बॉटम लेवल पे बिल्कुल। ठीक है, तो 9.7 मिली वोल्ट सिग्नल वहाँ से हमको प्रोवाइड होगा बाय द सेंसर व्हेन वाटर जस्ट फॉल ऑन टैंक बॉटम। जैसे ही वाटर गिरता है टैंक में वैसे ही वो कितना सेंस कर पाएगा 9.7 मिली वोल्ट तक। ठीक है, तो उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो क्या आया है 0.0194 मीटर आया। आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद लेट्स हम लोग पीएलसी एनालॉग इनपुट। ठीक है, पीएलसी का भी हमारे पास एक इनपुट आईओ कार्ड होता है, जो रेजोल्यूशन उसका भी होता है, ये आपको मैनुअल में मिल जाएगा। ठीक है, 11 बिट का मान लो लगा होता है, तो एडीसी कन्वर्टर वहाँ पे लगा होता है। ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन ये प्रेजेंट करता है इन मैनुअल में। ठीक, अब ये क्या होता है 2 की पावर n, तो हम लोग यहाँ से फिर रेजोल्यूशन निकाल लेते हैं कि पीएलसी के टर्मिनल्स हैं उनका रेजोल्यूशन कितना है। ठीक है, तो 2 की पावर 11 तो यहाँ पे आ गया 2048।
ठीक है 2048। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यू जो भी है 10 वोल्ट यहाँ पे हमको मिलता है। अगर डेसिमल वैल्यू जो है ये 2048 को कितने बार में तोड़ेगा भाई, डिस्क्रीट सिग्नल में तोड़ के देगा ना। ठीक है, तो 2048 को डिस्क्रीट सिग्नल में तोड़ देगा कितने पल्सेस में, 2048 पल्सेस में तोड़ के देगा 01 के फॉर्म में। ठीक है, तो वहाँ पे हमको 10 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 वोल्ट मैक्सिमम मिलेगा। अब ये कितना पीएलसी का जो आईओ कार्ड है या इनपुट टर्मिनल कार्ड है इसका ये कितना सेंस करता है। ठीक है, इसका हमको मिनिमम कितना रेजोल्यूशन भाई देता, कितनी से कितनी मिनिमम वैल्यू ये पीएलसी का इनपुट कार्ड सेंस कर सकता है या पीएलसी सेंस कर सकती है, ये हमको कैसे फाइंड करना है। तो 10 वोल्ट हमको यहाँ पे देख रहे हैं 10 वोल्ट ही, तो हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं इनपुट कार्ड का जो आईओ कार्ड का है। तो हम लोग वहाँ पे 2048 को डिवाइड करके 0.053 वोल्ट आ गया। इसको हम लोग मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 5.3 मिली वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 5.3 मिली वोल्ट तक हमारा क्या कर सकता है, पीएलसी सेंस कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्नल हमको इतनी मिल सकती है 5.3 मिली वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पीएलसी जो मेजर कर पा रहा है एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू मेजर कर पा रहा है 5.3 मिली वोल्ट। इससे नीचे 5 आप कह सकते हो कि 5.2 मिली वोल्ट तो मेजर ही नहीं करेगा। 5.1 5.0 या कह सकते हो 4.1 या 4.0 तो ये मिली वोल्ट पीएलसी मेजर नहीं करेगा। 5.3 मिली वोल्ट से ऊपर ही स्टार्ट करेगा मेजर करना। 5.3 मिली वोल्ट, 5.4, 5.5 मिली वोल्ट यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेगा। ठीक, 5.3 के ऊपर ही जाएगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज वाली वैल्यू मेजर नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं सिर्फ किस पे, 0 to 10 वोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस 10 वोल्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग केवल 0 से 10 वोल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइनस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि 5.3 मिली वोल्ट से ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, इंक्रीज करेगा, स्टार्टिंग करेगा, मतलब कि जो भी सेंस करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, 5.3 मिली वोल्ट सेंस कर सकता है, 5.4, 5.5 इस तरह से इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये सेंस कर सकता है। आप 5.2 लेंगे नहीं सेंस करेगा। ठीक है, 5.0 लेंगे नहीं सेंस करेगा। ठीक है, तो ये होता है सेंस करने का। अब यहाँ कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने दो कंडीशन यहाँ पे रखी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे किस तरह से। यहाँ पे एक टैंक रखा हुआ है, जिस तरह से हमने दिखा रहा है 0 मीटर से लेकर 20 मीटर तक पूरा रिप्रेजेंट हो रहा है। 0 वोल्ट है यहाँ पे, 0 से है। ठीक है, 5 वोल्ट पे। अब हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं 10 वोल्ट पे हमको 2048 मिलता है, तो 5 वोल्ट पे कितना मिलेगा, 1024 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। 0 वोल्ट पे 0 मिलता है, 5 वोल्ट पे 1024 मिलता है, 10 वोल्ट पे कितना मिलता है, 2048 मिलता है। तो इस तरह से डाटा रजिस्टर्स जो होते हैं, ये सारी वैल्यू जो होती हैं 2048 ये आपको मिल जाएंगी डाटा रजिस्टर के थ्रू पीएलसी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सेंसर जो होता है वो सेंस करके बता देता है आपको कि कितना चीज़ें आपको रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सेंसर हमने दो टाइप के, हमने दो सेंसर लिए थे, मतलब सॉरी सेंसर हमने दो टाइप, मतलब जो भी सेंसर हमारे पास है वो मेजर कर रहा था एटलीस्ट 9.7 मिली वोल्ट। ठीक है, और पीएलसी जो मेजर कर रही थी वो 5.3 मिली वोल्ट। ठीक है, हमने दोनों कैलकुलेशन किए और दोनों को निकाल लिया, तो 9.7 मिली वोल्ट और 5.3 मिली वोल्ट दोनों सिग्नल ले आए। उसके बाद कंडीशन एक हम लोग यहाँ पे लागू करते हैं कि इफ़ सेंसर 9.7 मिली वोल्ट ग्रेटर देन 5.3 मिली वोल्ट पीएलसी देन सिलेक्शन इज गुड ऑफ सेंसर एंड पीएलसी। मतलब आपने सेंसर और पीएलसी का सिलेक्शन सही किया हुआ है। यदि आपने जो भी कैलकुलेशन ये किया और सेंसर का 9.7 मिली वोल्ट सिग्नल आ गया और ये ग्रेटर देन हो जाता है 5.3 मिली वोल्ट मतलब पीएलसी के सिग्नल से। ठीक है, ये 5.7 मिली वोल्ट जो है वो सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम सिग्नल है, जो सबसे कम वोल्टेज है सेंसर द्वारा सेंस किया गया। और 5.3 मिली वोल्ट जो है ये सबसे कम है सेंसर जो कि पीएलसी के द्वारा सेंस किया गया है। ठीक है, सबसे कम वोल्टेज है जो कि पीएलसी के द्वारा सेंस किया गया है। अब ये दोनों जो सिग्नल हैं ये सेंसर का बड़ा रहेगा पीएलसी के। ठीक है, पीएलसी के सिग्नल से, तो हमारा प्रोसेस जो रहेगा डिजायरेबल रहेगा, आउटपुट हमारा जो होगा डिजायरेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि आफ्टर दिस कैलकुलेशन ऑलवेज दिस कंडीशन सेंसर सिग्नल एलएसबी मतलब ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंस बिट। ठीक है, पीएलसी का मतलब ये होता है कि पीएलसी की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कितनी है। ठीक है, तो जगह ये सेंसर की ग्रेटर देन रहती है, मतलब कि जो भी
सिग्नल है वो ग्रेटर देन रहता है पीएलसी के सिग्नल से, तो इज सेटिस्फाइड देन व्हाट एवर टाइप ऑफ सिग्नल पीएलसी इजिली मेजर्ड ऑल व्हिच टाइप ऑफ सिग्नल सेंट बाय सेंसर। जो भी सेंसर अब सिग्नल सेंस करे, मतलब सेंस करेगा और सेंड करेगा किसको, पीएलसी को, तो वो पीएलसी क्या कर लेगी, इजीली मेजर कर सकती है अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो। अदरवाइज पीएलसी मेजर नहीं कर पाएगी। यदि आप कहो कि ठीक है, अभी मैं दूसरी कंडीशन जो आपके लिए देने जा रहा हूँ, दूसरी कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल लेट 9.7 मिलीवोल्ट आपका पीएलसी सिग्नल है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है किससे, 5.3 मिलीवोल्ट सेंसर सिग्नल से, देन सिलेक्शन इज नॉट गुड सेंसर एंड पीएलसी। ठीक है, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट पीएलसी स्टार्ट टू मेजर फ्रॉम 9.7 मिलीवोल्ट। जो पीएलसी है वो कहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेगा, 9.7 मिलीवोल्ट जब सिग्नल सेंसर देगा तभी पीएलसी मेजर करेगा। अदरवाइज 9.7 मिलीवोल्ट के जितना भी नीचे वाले सिग्नल रहेंगे, 9.6, 9.5 या कह सकते हो 9.0, इसके नीचे जितने भी सिग्नल रहेंगे उन सिग्नल को पीएलसी मेजर नहीं करेगा। ठीक है, चाहे कितनी बार भी सिग्नल सेंसर भेजे, जब तक सेंसर 9.7 मिलीवोल्ट के ऊपर नहीं भेजेगा तब तक हमारा पीएलसी उस सिग्नल को रीड नहीं कर पाएगा, मेजर नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये सिलेक्शन गुड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हो, एक ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक ये हो सकता है कि या तो अपनी पीएलसी आप चेंज कर लो। ठीक है, पीएलसी चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगा चेंज करने से। ठीक है, आपके पास अगर अफोर्ड कर पाते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अब होता है यहाँ पे आप सेंसर ही चेंज कर लो। ठीक है, सेंसर आपको आप चेंज कर सकते हो तो सेंसर चेंज कर लो आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो आप सेंसर क्या ले लो, थोड़ा लो रेजोल्यूशन का ले लो जिससे कि वो 9.7 मिलीवोल्ट के ऊपर सेंस कर रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि प्रोसेस को पूरा डिफाइन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद पूरा सेटअप को लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि बात करें कि जो भी सेंसर एंड पीएलसी सेलेक्ट अकॉर्डिंग योर नीड एंड सेलेक्ट सेंसर एंड पीएलसी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ प्रोसेस यू वांट टू डू। ठीक है, जो भी आप प्रोसेस करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करो, किस तरह का आप रेजोल्यूशन चाहते हो, कितना रेजोल्यूशन चाहते हो, हायर रेजोल्यूशन चाहते हो, लोअर रेजोल्यूशन चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मैटर करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास हायर रेजोल्यूशन है तो मोर कॉस्टली होगा। ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टाइम कैलकुलेशन रिक्वायर्ड मोर। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा सेंसर बहुत ज़्यादा मतलब हायर रेजोल्यूशन का है तो उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम कैलकुलेशन रिक्वायर्ड मोर, मतलब जो भी टाइम, डिस्टेंस, स्पीड सिग्नल की वो वेव की कैलकुलेट करेगा सेंसर, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर हायर रेजोल्यूशन का है। अब हायर रेजोल्यूशन का होगा इसका मतलब ये है कि वो मिनिमम से मिनिमम वोल्टेज मेजर कर पाएगा अगर हायर रेजोल्यूशन का है, और वो कॉस्टली भी होगा और टाइम भी ज़्यादा लेगा कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, यदि आप लोअर रेजोल्यूशन लेते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टाइम कैलकुलेशन रिक्वायर्ड लेस। ठीक, जगह लो रेजोल्यूशन का लेते हो तो वो कैलकुलेशन जो है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का वो कम लेगा। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्शन ऑफ सेंसर का, किस तरह से आप सेलेक्ट करते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अब आप जितना भी ये कैलकुलेशन मैंने किया है 0 to 10 वोल्ट का, वैसे ही आप कर सकते हो कितना, 0 to कितना 20 मिली वोल्ट, सॉरी 0 to 20 मिली एम्पियर। ठीक है, ये करंट के लिए। अब ऑल कैलकुलेशन सेम फॉर करंट सिग्नल एज कंपेयर टू वोल्टेज। जितना भी कैलकुलेशन मैंने आपको वोल्टेज का दिखाया है 0 to 10 वोल्ट, आप उतना ही कैलकुलेशन कर सकते हो 0 से लेकर 20 मिली एम्पियर तक, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 4 मिली एम्पियर से लेकर 20 मिली एम्पियर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिग्नल आपको देखने को मिल सकता है। एम्पियर में दो सिग्नल हो जाते हैं कि 0 to 20 मिली एम्पियर, या तो आपको 4 मिली एम्पियर से लेकर 20 मिली एम्पियर तक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कंडीशन 1 जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेटिस्फाई की थी। ठीक है, तो उसके बारे में ये गुड क्यों है आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि गुड ये क्यों है। यहाँ पे देखो, अगर ये 5.3 मिली वोल्ट, ठीक है, पीएलसी हमारा मेजर कर सकता है। ठीक, उसके नीचे सेंसर तो सेंस ही नहीं कर रहा है। सेंसर तो यहाँ से 9.7 मिली वोल्ट के अबव में सेंस करना स्टार्ट करेगा और ऊपर बढ़ेगा 10 वोल्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से जितना वाटर
ऊपर आएगा, जब यहाँ तक टैंक फिल हो चुका होगा नीचे, तब क्या करेगा सेंसर उस चीज़ को सेंस करना स्टार्ट करेगा यहाँ से। अब यहाँ से जितना वाटर ऊपर तक भरता जाएगा सेंसर सेंस करता जाएगा, तो 9.7 मिलीवोल्ट से वो सिग्नल जनरेट करेगा, 10 वोल्ट तक देगा आपको। पर पीएलसी कितना कर सकता है, 5.3 मिलीवोल्ट तक कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सेंसर 9.7 मिलीवोल्ट से कर सकता है, तो वो पीएलसी क्या कर देगा, रीड कर लेगा। मतलब कि सेंसर जो है वो ज़्यादा रीड कर रहा है, किससे, 5.3 मिलीवोल्ट से। ठीक है, मतलब अब वो ऊपर वाली वैल्यू को रीड कर रहा है। ठीक है, किससे, पीएलसी से। तो हमारा ये सिलेक्शन जो होगा गुड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या है, यहाँ पे बैड सिलेक्शन क्यों है, यदि हम लोग 9.7 मिलीवोल्ट पीएलसी है और सेंसर हमारा मान लो कि नीचे तक सेंस कर लेता है। ठीक है, सेंसर हमारा जो है नीचे तक सेंस कर लेता है, और पीएलसी हमारा स्टार्ट कहाँ से करता है सेंस करना, जब उसको वो ये सेंसर 9.7 मिलीवोल्ट देगा तभी वो रीडिंग को नोट करेगा, अदरवाइज रीडिंग को स्टार्ट ही नहीं करेगा, मेजर ही नहीं कर पाएगा। अब 9.7 दिया, 9.8, 9.10, ठीक है, 9.11, तो अब बढ़ता जाएगा ऊपर की ओर, तो इसके लिए पीएलसी क्या करेगा, मेजर कर पाएगा। पर अगर ये सोचो कि नीचे वाली जितने भी हैं, इसके नीचे वाली 9.7 की नीचे वाली ये मेजर कर ले, 6.7 मेजर कर ले, तो नहीं मेजर कर पाएगा, पीएलसी नॉट रीड। ओके, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि वो मिनिमम कितना रीड कर सकता है, 9.7 मिलीवोल्ट कम से कम वो वोल्टेज को रीड कर सकता है, इससे ज़्यादा वो रीड ही नहीं कर सकता, मेजर ही नहीं कर सकता है। ठीक है, पर सेंसर ये सेंस कर सकता है 5.3 मिलीवोल्ट, पर इसके ऊपर वाली 5.4 मिलीवोल्ट, ठीक है, ये जगह रीडिंग आती है तो क्या करेगा, पीएलसी नहीं रीड कर पाएगा, क्योंकि वो स्टार्ट ही यहीं से है, हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन निकालना पड़ता है आपको दोनों सेंसर या पीएलसी का, दोनों के टर्मिनल का, आईओ कार्ड का। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे है कि नो सेंस सेंसर यहाँ पे 9.7 मिलीवोल्ट तक सेंस कर पाता है, इसके नीचे 5.6, 5.4 ये रीडिंग सेंस ही नहीं कर पाता है वो, पर पीएलसी मेजर कर सकता है। अब हाई रेजोल्यूशन का सेंसर ले आओ, ठीक है, उसको लगा लो, और वो सेंसर यदि तुम्हारा 5.3 या 5.2 या 5.4 तक सेंस करता है तो ये पीएलसी मेजर कर लेगा। और ये सोच लो अगर बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला सेंसर ले आते हो तो क्या होगा कि जब मान लो कि इतना हाई रेजोल्यूशन बहुत कॉस्टली ले आए, तो वो क्या हुआ, मान लो कि वो 0.1, 0.2, 0.3 वो सिग्नल को अगर वो क्या कर रहा है, सेंस कर पा रहा है, तो पीएलसी तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, पीएलसी तो 5.3 मिलीवोल्ट से स्टार्ट करता है रीड करना या मेजर करना। पर उसके लिए तो पीएलसी के लिए फिर कह सकते हो यूजलेस हो जाएंगी वो रीडिंग 0.1, 0.2, 0.3 मिलीवोल्ट, क्योंकि सेंसर तो सेंस करके सिग्नल दे रहा है, बट वो पीएलसी क्या कर सकता है, रीड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज़ को। ठीक है, नहीं समझ पाए दोबारा इसको वीडियो को देखो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके। ओके, तो ये कुछ मैंने यहाँ पे एक पीएलसी सेलेक्ट कर रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, ये डेल्टा पीएलसी हम लोगों ने यहाँ पे चूज कर रखी, सीपीयू मेन पावर डीसी सप्लाई यूनिट है, और रिले टाइप है, ट्रांजिस्टर आउटपुट टाइप। ठीक है, आर टाइप होता है, तो टी के टाइप, टी का मतलब ट्रांजिस्टर, आर का मतलब रिले। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रखी है। तो यूजर कैन सेलेक्ट इनपुट फ्रॉम वोल्टेज आर करंट वायरिंग। ठीक है, वोल्टेज इनपुट रेंज देखो यहाँ पे प्लस से -10 वोल्ट है। ठीक है, इनपुट रेंज यहाँ पे। ठीक है, रेजोल्यूशन कितना है, ये कितना कम से कम कितना सेंस कर सकते हैं, ये टर्मिनल है जिसकी मैं कह रहा था आईओ कार्ड। ठीक है, आईओ कार्ड इसी तरफ से आईओ कार्ड भी होते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल लगे हुए हैं जो कि सेंस कर सकते हैं, कितना सेंस कर सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज प्लस 10 वोल्ट है, और मिनिमम वोल्टेज कितना यहाँ पे है, -10 वोल्ट। तो और मिली वोल्ट में कितना जा सकता है, तो मिनिमम से मिनिमम जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है रेजोल्यूशन की, जो पीएलसी के टर्मिनल ये मेजर कर सकते हैं, वो 1.25 मिली वोल्ट तक ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही करंट में है कि प्लस से -20 मिली एम्पियर है। ठीक है, अब इसका रेजोल्यूशन कितना है, ये मिनिमम से मिनिमम 5 माइक्रो एम्पियर करंट को मेजर कर सकता है, इससे कम नहीं जा सकता है। ठीक है, यही इसकी कह सकते हो कि लास्ट स्टेज है 5 माइक्रो मिली एम्पियर, ये मिनिमम एम्पियर तक करंट यहाँ पर सेंस कर सकता है, मेजर कर सकता है, जो भी सेंसर द्वारा भेजा जाएगा। ठीक, उसके बाद ये चीज़ें मैनुअल में आ जाती हैं आपकी। ठीक है, कि यहाँ आपके पावर सप्लाई कितनी चाहिए, 24 वोल्ट चाहिए। ठीक है, चैनल कौन सा है, एनालॉग इनपुट चैनल है, एनालॉग इनपुट रेंज कितनी है, +-10 वोल्ट है। देख रहे हो ना, एनालॉग इनपुट रेंज, यही चीज़ है एनालॉग इनपुट रेंज, जिस पे सारी चीज़ें मेंशन है, लिखी हुई हैं।
डिजिटल कन्वर्जन कितना है, +- 8000 है तुम्हारा, ठीक है। रेजोल्यूशन देखो यहाँ पे मिल रहा है ना 14 बिट्स, 1 LSB बिट मतलब 1.25 मिली वोल्ट तक ही सेंस कर सकता है, ठीक है। जब 1 बिट होगी तो कितना 1.25 मिली वोल्ट सेंस करेगा। इसी तरह 13 बिट का आपका करंट में हो जाता है, ठीक है। LSB 5 माइक्रो मिली एम्पियर तक आपको सेंस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैनुअल में होती हैं, लिखी होती है, आपको पढ़ना पड़ता है, तब आप चीज़ों को सेटअप कर पाते हो, कैलकुलेशन करते हो। तो मैंने सारी चीज़ें आपके लिए डिस्कस की, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट then you comment in comment section, and if you feel that the content is good, then you like and subscribe this channel and share to your friends and colleagues. Okay, bye bye and see you.